अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में। भाई जलानी पार्क में आए क्राउड से मैं करने जा रही कुछ मज़े मज़े की बातें और उनसे करेंगे कुछ हल्ला गुलाबी और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे भाई वो क्या चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं और कुछ उनसे जानेंगे भी भाई कुछ इंटरेस्टिंग बातें, क्योंकि मुझे हमेशा की तरह मुझे बड़े खूबसूरत लोग मिलते हैं और मज़े मज़े की मेरे साथ बातें भी करते हैं और कुछ अपने फ़नी जो है वो अपने वाक़यात हमारे साथ शेयर करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग आते हैं मेरे पास और मुझसे बात करना चाहते हैं और मुझे अच्छी अच्छी बातें भी भाई बताते हैं और मुझे उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो आज का पहला सवाल हम शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल ये है, एक लड़का मई में जो है वो पैदा हुआ लेकिन वो अपनी सालगिरह जून में मनाता है, ऐसा क्यों है भाई? ये सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रिकी भी है और यहाँ पर भाई देखते हैं कितना टैलेंट है लोगों में और क्या वाकई कोई इस सवाल का जवाब मुझे सही दे पाएगा या नहीं। और दूसरा सवाल मैं ये शामिल करूंगी कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ से 3 सूरज निकलते हैं। भाई ये कौन सा मुल्क है जहाँ 3 सूरज निकलते हैं? और हमें तो भाई एक सूरज का ही पता है। तो आइए यहाँ पर आए क्राउड और फैमिली और स्टूडेंट से मैं ये मज़े मज़े के सवाल करने जा रही हूँ और टंग ट्विस्टर्स भी होंगे और इनामात तो हम आपको देंगे ज़रूर और हमेशा की तरह लाहौर न्यूज़ देता है ढेरों इनामात, तो होंगे भाई जी ढेरों इनामात भी यहाँ पर। तो आइए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? अब्दुल वहाब नाम है मेरा। नाम तो बहुत अच्छा करते हैं, क्या है आप? मैं बेसिकली ना मैं मार्केटिंग करता हूँ, साथ साथ जॉब कर रहा हूँ, साथ साथ ना मुझे मीडिया का बड़ा शौक है, तो मैं मॉडलिंग वगैरह टीवी एड्स में भी काम कर रहा हूँ और स्ट्रगलर हूँ बेसिकली ना। गुड हो गया। वैसे क्या प्लान क्या आगे, क्या आपने करना क्या है आपने? इंशाल्लाह प्लान ये है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहा हूँ, मतलब कि कहीं से कहीं शूट आउट आ जाए, कहीं से ना ड्रामे की या फिल्म की आ जाए। तो अभी स्ट्रगलर मेरी इंशाल्लाह बात चल रही है कुछ डायरेक्टर्स के साथ। आई होप सो कि अच्छी खुशखबरी आ जाए मुझे। आई होप जी जो आप चाहते हैं वो आपकी ख्वाहिशात जो है पूरी हो। सवाल कर लेते हैं आपसे। सवाल ये है, एक लड़का है, ठीक है, मई में पैदा हुआ लेकिन वो सालगिरह जो अपनी जून में मनाता है, ऐसा क्यों है? क्या लगता है आप? मई में पैदा हुआ है और हाँ, और सालगिरह अपनी वो जून में मनाता है, ऐसा क्यों है? क्यों बनाता है? सोचने वाली बात है, क्यों बनाता है? क्योंकि कुछ मुझ जैसे भी लोग होते हैं जो कि अंदर से दुखी होते हैं, जो कि ठोकरे खा खा के ज़िंदगी में। आप क्यों दुखी है? क्या ऐसा क्या दुख लग गया आपको? दुख यही लगा कि मेरा बदजन हो चुका हूँ लोगों से आजकल ना, मतलब कि मेजोरिटी जो उनसे लोग हैं ना वो डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, मतलब कि अंदर से कुछ होते हैं और इवन कि आपके क्लोज फ्रेंड्स आपके वो सके नहीं हैं, ठीक है, आजकल के जो खून के रिश्ते हैं वो सके नहीं, तो आप दोस्तों से क्या उम्मीद रखें? तो इतने को मुझे मतलब कि दोस्तों ने चीट किया है कि मैं ना बस अब मैं घर में एक रूम में ही बंद रहता हूँ। तो ये मेरा बस फोर्स करके लेकर आया हुआ था दोस्त, तो ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए आया हूँ ताकि थोड़ा सा डिप्रेशन दूर हो सके। और ज़बरदस्त हो गया। और वैसे भी इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो होता ही रहता है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो कोशिश करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना भी चाहिए। तो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, क्या लगता क्या आपको? तो अब जैसे मैं बताने लगा था कि बर्थडे वगैरह तो मैं सेलिब्रेशन नहीं करता, हो सकता है कि उसका मूड ना हो, वो डिप्रेस्ड हो, मेरी तरह का डिप्रेस्ड हो। ओके ज़बरदस्त हो गया। और इसके अलावा एक और सवाल कर लेते हैं आपसे, एक ऐसा मुल्क है जहाँ 3 सूरज निकलते हैं, कौन सा मुल्क है ये? कुछ पता आइडिया है? 3 सूरज? वैसे कितने नॉर्मली निकलते हैं सूरज, पता है कुछ आपको? सूरज एक सूरज है, एक मून होता है, तीसरे का मुझे पता नहीं है। तीसरा एक महबूब का चेहरा भी होता है जो शायर अक्सर अपने किताबों में बयान करते हैं। आप तो सच में वाकई बहुत सेंटी हैं भाई। बस देख लें, हम गहरी सोच रखने वाले बंदे हैं। और इसके अलावा क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? शेयर यही करना चाहूँगा कि यार कि डबल स्टैंडर्ड जो हम लोग कहते हैं ना, बड़े लेवल पे करप्शन हो रही है यार, नीचे लेवल पे इतनी करप्शन हो रही है आजकल। जो बच्चे हैं बेचारे, मैं देख रहा हूँ अपने क्लास फेलोज़ को देख रहा हूँ, जॉब्स नहीं मिल रही और हम लोग कॉल सेंटर्स में करते हैं या डिफरेंट छोटी छोटी जगहों पे करते हैं, वहाँ पर फेवरेटिज्म चल रहा है। तो हमें फेवरेटिज्म को ख़त्म करना चाहिए, हमें मेरिट पे मतलब कि बच्चों को आगे मौका देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे जो उनसे ना आजकल के नशे में क्यों पड़ रहे हैं?
इसी वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ ख़त्म होगी स्कूल में। ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छी सोच है आपकी भाई। और ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और भाई देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर यंग नौजवान मौजूद थे और मुझे उनकी सोच जो है बड़ी अच्छी लगी है। और जैसे उन्होंने बात बताया कि हमारा भाई यंग टैलेंट क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में क्या हो रहा है, भाई हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें जो हम करना चाहते हैं, जो बेसिकली जो हमारा पर्पस है लाइफ का, हमें उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। तो बहुत अच्छी सोच है, हमारे नौजवानों की ये सोच भी होनी चाहिए। और हमें वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वे को बिल्कुल ऐसे सीधा बिल्कुल रखें कि जिस पर हमें लगे कि हाँ भाई ये हमारे लिए अच्छा है और हमें इस पर ही चलना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। आइए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जलानी पार्क में, तो यहाँ पर आए क्राउड और फैमिलीज और स्टूडेंट्स से मैं करने चाह रही हूँ कुछ मजे की बातें। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? समन। समन क्या करती क्या है आप? मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचिंग करती हैं, ज़बरदस्त। आपसे जानेंगे भी भाई बच्चों को कैसे आप पढ़ाती हैं और किस तरह से हैंडल करती हैं। उससे पहले हम कर लेते हैं आपसे सवाल। और सवाल ये है, एक लड़का जो है वो मई में पैदा हुआ लेकिन अपनी सालगिरह जून में मनाता है, ऐसा क्यों है? उसे शौक होगा गर्मी में अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन करने का। तो मई में भी तो गर्मी होती है। नहीं, मई में मौसम चेंज हो जाता है अब। हाँ, आई हैव नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं है। ओके, एक और सवाल कर लेते हैं। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 3 सूरज निकलते हैं, वो कौन सा मुल्क है? हमने तो एक ही पढ़ा है, एक सूरज एक ही है। जहाँ भी एक ही आता है, एक ही सूरज बनाया, एक ही चांद, 3 कैसे हो सकते हैं? तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है? नहीं, अगर है तो आप मुझे जरूर बताएं, मेरी नॉलेज में इजाफा। हाँ, ऑब्वियसली मैं बताऊंगी अपने प्रोग्राम के आखिर में, मैं बताती हूँ उस मुल्क का नाम भी बताऊंगी मैं। और क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? मैं पोइट्री करती हूँ, मैं आपको पोइट्री शेयर करूँगी। चले जी, पोइट्री सुना दे आप। काली रातों को भी रंगीन कहा था, काली रातों को भी रंगीन कहा था, मैंने तेरी हर बात पे आमीन कहा था। अरे इतने दिल जले हैं। दिल जले मूवी आई, माय फेवरेट मूवी। अच्छा, मैंने शायद किसी, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने किसी को ना टॉन्ट किया आपने। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बस याद था तो सुना दिया। जी, बहुत ज्यादा पोइट्री याद है। जबरदस्त हो गया। आगे क्या, आगे जैसे आप टीचर हैं आप, तो कुछ बच्चे ना बड़े जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या लगता है आपको कि क्या आप पेरेंट्स को क्या कहेंगी कि भाई क्या ऐसा तरीका होना चाहिए जो बच्चे जो है ना इजीली जो है ना इंटरेस्ट जो है वो स्टडी में लें? मेरा ख्याल है बच्चे प्यार से हर बात मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते। उनको मनाने के बहुत से तरीके होते हैं, अपने प्यार से, कुछ बच्चे डांट से मानते हैं, कुछ को हमें कहने के, उनको सेक्रीफाइस उन्हें बताना चाहिए कि आप अपनी स्टडी करें, आप ये बनेंगे। उनके फ्यूचर में बताना चाहिए कि आप स्टडी करके कितना कुछ आप ज़िंदगी में अपने एक एम बनाएं कि आप स्टडी करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में किसी भी मकसद में आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, हमेशा आप कामयाब होंगे। अगर हम आज यहाँ मैं खुद कर रही हूँ तो मेरा ख्याल है कि मैंने स्टडी की हुई है, मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं कुछ बोल सकती हूँ सारी दुनिया के सामने। तो ये मैं इसके पीछे स्टडी का ही एक राज है कि मैंने पढ़ी हुई तो मैं बात कर सकती हूँ। अगर मेरे पास इल्म ना होता तो मैं यहाँ कुछ भी कोई भी अल्फाज ना कह सकती। ज़बरदस्त हो गया। इसके अलावा क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? बहुत कुछ है, आप कुछ कहें? कुछ भी कोई अच्छी बात आप कह सकती हैं। किसी भी इंसान की सूरत पे कोई भी नुक्स नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में नुक्स निकालते हैं तो हम उस इंसान को नहीं, उस चीज़ को बनाने वाले में नुक्स निकालते हैं। हमें किसी की शक्ल पे भी कभी भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया और बहुत ही अच्छी आपने बात की है कि हम हमेशा अक्सर देखते हैं और ऐसे लोगों में ना हम अजीबो गरीब नुक्स निकालने लग जाते हैं। तो भाई आप नुक्स मत निकालें, और आप नुक्स उसमें निकाल रहे हैं जो बनाने वाली ज़ात है। तो बड़ी अच्छी बात की है भाई, टीचर हैं वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो मैं यहाँ पर जलानी में भाई मौजूद हूँ, जलानी पार्क में। आप सब लोगों की भाई मोस्ट फेवरेट ये जगह है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं और भी देख रही हूँ क्राउड, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम आसिम लतीफ़। ओके, और करते क्या हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। किस किस्म की जॉब है आप? मैं ई कॉमर्स में होता हूँ, वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें, स्टोर की चीज़ें होती है, वो सेल होती है। ई कॉमर्स होता क्या, जरा लोगों को बताएं ना जरा। ई कॉमर्स एक अदारा है, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब कि आप घर बैठ के, हमारा 400 किलोमीटर का होता है, 4 किलोमीटर का होता है, तो 4 किलोमीटर में हम लोगों ने वो चीज़ पहुँचानी होती है। अच्छा, तो आजकल आपको पता ना ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा ट्रेंड है ये, तो क्या लगता है आपको कि आजकल फ्रॉड भी जो है वो उसी आप कह लें कि तादाद या मिकदार के साथ हो रहा है? क्या वजह क्या है?
नहीं, फ्रॉड तो हमारा कंपनी में तो कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। अभी ऑर्डर आता है किसी चीज़ का, या कोई पर्स वगैरह का ऑर्डर होता है, लेडीज़ ज्वेलरी होती है, उसमें आप देख सकती हैं कि वो होते हैं काफ़ी स्टोर का सामान होता है, उसमें वो ऑनलाइन आते हैं तो हम लोग देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि हम वैसे नॉर्मली जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, या अगर हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो क्या ज़्यादा ऑनलाइन जो मंगवाते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है या फिर कुछ सस्ता होता है उसकी निस्बत? नहीं, सस्ता तो नहीं आप कह सकती, इतना ही होता है, तकरीबन इतने में ही पड़ जाता है वो। ना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना ज़्यादा सस्ता होता है, वो उतने में ही हो जाता है। मतलब उतने में सारा हो जाता है? उतने में ही हो जाता है। चलें, गुड हो गया। मैं जानना चाह रही थी आपसे ये, और अब सवाल भाई हम कर लेते हैं जो हमारे शो का फॉर्मेट है। सवाल ये है, एक लड़का है मई में पैदा हुआ लेकिन अपनी सालगिरह जून में मनाता है, क्यों जून में मनाता है वो अपनी सालगिरह? मई में पैदा हुआ है और सालगिरह जून में मनाता है? ये तो मुश्किल है बड़ा। बहुत मुश्किल है। हाँ, काफी। कुछ भी आप तुक्का भी लगा सकते हैं। कोई और क्वेश्चन पूछ लें। चलें, और आपसे सवाल कर लेते हैं। एक मुल्क है जहाँ पर 3 सूरज निकलते हैं, उस मुल्क का नाम बताना है आपने। ऑप्शन वगैरह? नहीं, ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन 3-4 ऑप्शन दे दे, तो ऑप्शन तो अच्छा, नहीं। मुझे बताया 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा है आपने? हाँ। तो उसके ऊपर 10 कितनी बार लिखा होता? उसमें 10 कितनी बार मरतबा? 10 मरतबा लिखा होगा। हाँ, एग्जैक्टली। तुक्का लगाया ना आपने, सही हो ही गया है ना? मैंने तुक्का नहीं लगाया, 10 मरतबा ही लिखा होता है डेफिनेटली। चलें, आइए, तो जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा मुझे बताएं जी भाई, हमारे साथ आप क्या शेयर करने वाले हैं? मैं सॉन्ग सुना दूं आपको? हाँ, ये है माइक। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। चलिए, जबरदस्त हो गया और बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। और बहुत शुक्रिया आपका भाई, देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे और मैंने उनसे जाना भी ई कॉमर्स होता क्या है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और आजकल वैसे भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, ये एक बहुत ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ये, तो इस हवाले से लोगों को आगाही भी होनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है। तो आइए मेरे साथ आगे भी भाई देख लेते हैं, आगे हमें यहाँ पे कितना टैलेंट मिलता है। जिलानी पार्क में जब भी आती हूँ मुझे यहाँ पे बहुत टैलेंट मिलता है, लोगों में बहुत टैलेंट है भाई, हमारे पाकिस्तानियों में, हमारे लाहौरियों में खास तौर पर। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जिलानी पार्क में और यहाँ पर आई क्राउड से मैं करी कुछ मजे मजे की बातें, तो आइए मेरे साथ। आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे, तो अब उनसे मजे मजे की बातें भी करेंगे, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी ब्रेक बनती है। मुझे लग रही है भूख और आप भी कुछ खा पी लें और फिर मैं आऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जिलानी पार्क में, और जिलानी पार्क में आए खूबसूरत लोगों से मैं करूँगी अब मज़े मज़े की बातें और उनसे करेंगे कुछ मस्ती भी और उनसे कुछ जानेंगे हम कुछ इंटरेस्टिंग वाक़यात और उनसे कुछ जानेंगे कुछ फ़नी वाक़यात भी। भाई अब मुझे लोग मिलते हैं मुझे और मज़े मज़े की मुझे बातें सुनाते हैं और वो अपने दिल की बातें भाई मेरे से शेयर करते हैं। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर उनसे ज़रा बात करते हैं भाई वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या आपका? मेहताबुल्ला। अच्छा सर, करते क्या हैं आप? स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? BS मैथमेटिक्स। तो लाहौर से हैं आप? नहीं, KPK से। हाँ, मुझे आपके लहजे से लग रहा था आप लाहौर से नहीं हैं। और क्या आगे प्लान्स क्या हैं आपके? बस प्लान यही है कि स्टडी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो कोई पश्तो वगैरह भी आती है आपको? हाँ, कुछ तो आती है। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, और क्या लगता है कि आपको कि आप में क्या ऐसा टैलेंट है जो दूसरों से मुख्तलिफ है? टैलेंटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। क्या टैलेंट है, यही जानना चाह रही हूँ। किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं आप? कोई भी होता है ना इंसान को कि हाँ कि मेरे में एक खासियत है ये वाली।
मेरे में ये सबसे बेस्ट टैलेंटेड ये है कि मैं लोग अपने तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। तो लोगों को मतलब आपके अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत इजीली। अच्छा, बहुत इजीली हो जाते हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है। और सवाल कर लेते हैं आपसे, कैसा मुल्क है जहाँ 3 सूरज निकलते हैं? 3 सूरज निकलते हैं? 3 सूरज तो नहीं निकलते, एक ही सूरज निकलती है। कोई आइडिया नहीं है? बिल्कुल नहीं है 3 सूरज के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा आपके लिए टंग ट्विस्टर है, ठीक है, आपने कहना है फालसे का फासला। क्या? फालसे का फासला, और आपने तेज तेज कहना है। पहले बार। फालसे का फालसे का फासला। फालसे का फासिला, फालसे का फासिला, फालसे का फासिला। आपने 10 टाइम्स कहना और फासली कहना है आपने। फिर से बोलो। 10 दफा कहना ना आपने। फिर से बोलिए आप। फालसे का फासला। फासले का फासिला, फालसे का फासिला, फालसे का फासिला, फालसे ट्राई करें। फालसे का फासिला, फालसे का फासिला, फालसे का फासिला। इन्होंने मुझे एक नया टंग ट्विस्टर इन्होंने मुतारिफ करवा दिया भाई। और मुझे बताइए क्या शेयर क्या करेंगे हमारे साथ? क्या आप भी आप गाना सुना सकते हैं, पोइट्री आती है, कुछ भी? पोएट्री का हमारा तो पसंद नहीं है, पोएट्री मुझे पसंद नहीं है। कुछ तो का 1-2 सेंटेंस शेयर करूंगा। ये माइक है और ये सुना दो। बस ओनली 2 सेंटेंस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आता नहीं भी। हसी पखलो आयम चे खतीरिगी बगैर लता वक्तु न तेरीगी। बस। चलें जी, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया भाई, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, ये KPK से हैं और लाहौर में भाई स्टडी करते हैं। यहाँ पर उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा है मुझे और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और नाम क्या आपका? नबील। और करते क्या हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टडी करते हैं। भाई कौन सी स्टडी कर रहे हैं आप? मैं BCom कर रहा हूँ। अच्छा, BCom कर रहे हैं, ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। और आंटी क्या लगता है आपको, आपके बेटे की कौन सी अच्छी आदत है? इनकी सब बातें अच्छी हैं। नहीं, फिर भी होता है ना एक आदत जो आपको बड़ी अच्छी लगती हो। मुझे तो सब अच्छी लगती हैं। सब अच्छी लगती हैं। चले अब एक बुरी आदत बता दे। बुरी तो जरूर होगी। नहीं, बुरी भी नहीं है। बुरी भी कोई नहीं है। अरे इतना अच्छा बेटा है आपका। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई सवाल कर लेते हैं आपसे, ठीक है। एक लड़का है, मई में पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन वो सालगिरह अपनी जून में मनाता है, ऐसा क्यों है? अच्छा, मई में पैदा हुआ और सालगिरह जून में मनाता है? नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं है। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। आंटी अब अपने गौर से सवाल सुनना है। सवाल ये है, एक मुल्क है जहाँ पे 3 सूरज निकलते हैं, वो मुल्क का नाम क्या है? 3 निकलते ही नहीं है। निकलते हैं, एक मुल्क है। नहीं, मालूम नहीं है। नहीं पता? आपको पता है कोई? नहीं, मुझे भी नहीं आइडिया। कोई आइडिया नहीं है। चले फिर आपके लिए टंग ट्विस्टर है। आपने कहना है फालसे का फासला, ठीक है? ये आपने 10 दफा आप कहना है। फालसे का फासला, 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 फासले का फासला। गुड हो गया, जबरदस्त। और इसके अलावा आंटी कुकिंग करती हैं आप? हाँ जी। नबील को क्या अच्छा लगता है खाने में? नबी को सब कुछ अच्छा लगता है, गाजरों का हलवा अच्छा लगता है। अरे जबरदस्त हो गया। चले फिर हाँ, कोई रेसिपी हमें बता दे जरा, गाजर के हलवे की बता दे। 2 किलो गाजरें लें, उसमें साथ जो है ना वो इलायची, सब इलायची डालें। उसमें ये 2 किलो गाजरें हैं तो वो 3 किलो दूध डालें, उसमें उसको खुश कर लें, घी डाल के और भून लें, आपका हलवा तैयार होगा। जबरदस्त हो गया भाई। आपको गाजर का हलवा मम्मा ने बताया पसंद है आपको। और आप बताएं आपको और क्या अच्छा लगता है? मुझे और बिरयानी पसंद है। बिरयानी मम्मा कैसी बनाती है? बिरयानी मम्मा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। और मज़े की बात यह है कि मुझे बाहर से मतलब जो सा खाना है ना वो पसंद नहीं। मैं अक्सर घर का ही खाना खाता हूँ। ऑफिस, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज वगैरह में जब मैं जाता हूँ ना, यूनिवर्सिटी में, तो मैं घर से ही खाना लेके जाता हूँ और वही खाता हूँ। ये तो जबरदस्त हो गया। नबील अब आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आपने कभी मामा को कही ना हो और कभी कहने की हिम्मत भी ना हो? अब हम आपको मौका देते हैं, आप अपनी मम्मा से वो बात कह सकते हैं। अच्छा अम्मी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप बहुत अच्छी हैं और आप हमारा हमेशा साथ देती हैं। सुबह सवेरे, सर्दी हो या गर्मी, आप हमें खाना बनाकर और प्यार देकर
यूनिवर्सिटी रुखसत करती हैं। तो आई लव यू मामा, आप खुश रहें और आपकी दुआएं और आप हमेशा हमारे साथ रहें। जबरदस्त हो गया। और आंटी कुछ आप कहना चाहेंगी? नहीं, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा भाई लगा आप लोगों से बात करके। ये लाहौर न्यूज़ के तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। पर है बहुत शुक्रिया भाई, देख सकते हैं किस तरह से मैं चाहती थी कि भाई वो अपनी मम्मा के साथ मौजूद है और अपनी मम्मा के लिए वो कोई ना कोई अच्छे अल्फाज कहें, और बहुत ही अच्छी उन्होंने बात की। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, उनका कहना माने, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही वो उनकी बात माने। तो बहुत खुशनसीब माँ बाप होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं, मतलब जिनकी जो औलाद है वो हर बार जो अपने माँ बाप की मानते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कितने खूबसूरत लोग हैं यहाँ पर। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बता दे। सुमेरा असगर। ओके, और आपका नाम? समिया। और समिया करती क्या हो आप? मैं फ्री होती हैं? क्यों, अब आगे पढ़ना नहीं है? मैट्रिक की है। मैट्रिक किया है, तो आगे क्या प्लान है? शादी तो नहीं करवानी कहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं ऐसा। तो फिर क्या वजह, क्या आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? बस वैसे ही घर में फ्री। या शौक ही नहीं है? नहीं, शौक था। अच्छा चले, ये तो अच्छी बात हो गई। और आंटी क्या लगता है, मुझे रिलेशनशिप बता दो आप। मदर। अच्छा मदर है। चले आंटी, आपने बताना है अपनी बेटी की कोई अच्छी सी आदत। क्या लगता है आपको कि इनमें क्या अच्छी आदत? ये मेरा बहुत ख्याल करती है, मेरा लिए बहुत अच्छी इसकी सोच है। चले कहती कह रही सारी बातें मानती हूँ। भाई मुझे बताओ कौन कौन सी बातें मामा की मानती हो? जो भी कहती हैं। जो भी कहती हैं सब कुछ मान लेती हाँ हो? जी। तो आंटी कभी जिद नहीं की? करती है कभी अपनी मर्जी करती है? नहीं, जो जैसा मैं कहूँ वैसे ही करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सवाल करूंगी आपसे, ठीक है? सवाल ये है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 3 सूरज निकलते हैं, वो मुल्क का नाम बताना है आपने। है आइडिया? नहीं, मुझे नहीं। आंटी कुकिंग करती हैं आप? जी, क्या अच्छा बना लेती हैं? मुझे इतना शौक नहीं है। तो कौन करता है घर में कुकिंग? इससे भी करवा लेती हूँ ज्यादा। मामा भी बनाती हैं। अच्छा, आप कुकिंग करती हो? जी। क्या अच्छा बना लेती हो? मैं बिरयानी बना लेती हूँ, ग्रीन कढ़ाई बना लेती हूँ। कौन सी कढ़ाई? ग्रीन कढ़ाई। ये कौन सी कढ़ाई होती है? चिकन की ग्रीन कढ़ाई। अच्छा, क्या उसमें क्या होता है? चले जी भाई, मुझे ये रेसिपी बताएं, मुझे नाम तो अच्छा लगा है। तो इसमें बनता क्या है, क्या इसमें मतलब होता है? घी डाल के ना, घी गरम करके उसमें चिकन फ्राई करें और फिर उसके बाद उसमें लहसुन अदरक डाल के फ्राई करें। उसके बाद पानी डाल दें, जब चिकन गल जाए तो उसके अंदर ग्रीन चटनी डाल दें, जो हरा धनिया पुदीना और मिर्चों की बनाते हैं। उसके बाद उसे थोड़ा सा फ्राई कर लें, उसके अंदर अच्छी तरह भून लें। उसके अंदर ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, नमक ऐड कर दें और फ्रेश क्रीम ऐड कर दें। जबरदस्त हो गया, लगता है काफी यमी होती होगी। हाँ जी। तो अभी से मुंह में पानी आने लग गया। और क्या शेयर क्या करोगे इसके अलावा हमारे साथ? कोई अच्छी बात आप कह सकती हैं आंटी, कोई अच्छी बात आप कह सकती हैं, कुछ आप कोई पैगाम देना चाहें? कोरोना की तरफ से मास्क जरूर लगाएं। बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो दोबारा से अब ओमिक्रॉन आ गया, तो मास्क ज़रूर लगाएं सब। चले, ये तो अच्छी बात है। और इसके अलावा कोई गाना शाना नहीं आता? नहीं। चले, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से ये आपके लिए भाई गिफ्ट है पर है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देख सकते हैं भाई खूबसूरत सी फैमिली मौजूद थी और उन्होंने मज़े मज़े की हमारे साथ बातें की हैं। और मुझे नई एक रेसिपी उनसे पता चली है, ग्रीन कढ़ाई, और मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था और मुझे काफ़ी यमी भी लगी है जो उन्होंने बताया। तो आप भी घर में ज़रूर उस रेसिपी को ट्राई करें और फिर इसका आपने हमें देना है फीडबैक। और जब मुझे इस तरह की मुख्तलिफ रेसिपीज़ का पता चलता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खुद तो मुझे कुकिंग नहीं आती है, मुझे सिर्फ खाना आता है। तो मुझे जब ऐसी रेसिपीज़ का पता चलता है तो मैं घर जाके अपनी मदर से ज़रूर शेयर करती हूँ कि मुझे आज भाई इस तरह की रेसिपी जो है मुझे पता चली, आप भी ज़रा ट्राई करें और मुझे भाई बताएं कैसे बनती है और क्या इसका वाकई ऐसा कुछ टेस्ट होता है। तो आपने ज़रूर घर में ये रेसिपी ट्राई करनी है। आपने नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जिलानी पार्क में और यहाँ पर आए क्राउड से मैं करी कुछ मज़े की बातें। आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो छोटी सी ब्रेक बनती है, कहीं मजा आएगा और आपने करना है मेरा इंतजार। तो मैं आऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस, मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। मैं ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे चल रही हूँ, इस ट्रैक पर मैं देख रही हूँ कि लोग यहाँ पर एक्सरसाइज भाई कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइए उनको ज़रा तंग भी करते हैं और उनसे कुछ बातें भी करेंगे और उनसे कुछ सवालात भी करेंगे और कुछ उनके बारे में भी जानेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। चले, अच्छा हो गया। और सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम बता दें अपना। शहरोज नाम है मेरा, शहरोज। ठीक है, शहरोज आपका नाम है। करते क्या हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, जो आप करते हैं? एज अ सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव हूँ। अरे जबरदस्त हो गया। और आंटी आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं? हाँ जी। घर में ही होती हैं? हाँ, सारा दिन हंडिया रोटी। अच्छा, किचन घर में यही काम है बस, हंडिया का और चाय का? और कपड़े धो के सारा दिन मशीन में डाल के फिर उनको अंदर लेके आना और सर्दियों में सुखाना। माओ का यही काम होता है। हाँ, फिर ये सोख धुल गई है, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, ये सारा दिन यही काम है। और इसके अलावा मुझे डायबिटीज़ है, मैं वही चेक कराने आई थी। अब उन्होंने मेरे चावल बंद कर दिए हैं। मुझे चावल बंद कर रहा है? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो कह रहे हैं अब चावल नहीं खाने। डायबिटीज के वो मना करते हैं कि चावल। हाँ, डायलिसिस से बचना चाहती है तो मैं कह रही हूँ बस मैं भी रोटी खाऊंगी, ब्राउन ब्रेड। चले, ये तो आपके लिए अब क्या कह सकते हैं, ये तो आपके लिए बेहतरी है। थोड़ा जीना चाहती हैं सही, और मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, उनकी खुशियाँ भी देखना चाहती हूँ बच्चों की। सही बात है, फिर तो आपको परहेज करना होगा। वही सोच रही हूँ। क्या लगता है आपको, आंटी नहीं करती हैं? नहीं, परहेज नहीं करती, ये खाती बहुत है, चावलों की भी बहुत शौकीन है। ओ क्यूट, वो कह रही है उन्हें बोतल नहीं पीती हूँ बस वो भी बस अब थोड़ा सा बीमारी की इशू की वजह से हुआ है, वरना तो ये बहुत शौकीन है, बोतलें तो ज़्यादा पीती है शौक से। हाँ, जबरदस्त हो गया। और कौन से, और क्या चीज़ पसंद है आपको? और मुझे पसंद है बस ज़्यादा तो बिरयानी और चाइनीज चावल पसंद है मुझे। अच्छा, तो बनाती भी रहती है? हाँ, पकोड़े, वो अभी मेरे घर में बेसन पड़ा हुआ है, मैं जाके निकालूंगी। कड़ी और पकोड़े। अरे जबरदस्त हो गया। वाह आंटी, तो मुझे लगता है काफी मजे मजे की चीजें बनाती हैं। खा के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। चले जी, हाँ ये तो अच्छी बात है। क्या और आपको क्या लगता है मम्मा के हाथ का? मामा के हाथ की वैसे बिरयानी भी ज़्यादा मज़े की है, दाल चावल भी मज़े के बना लेती है, और मसर चावल भी, और कड़ी भी बड़े मज़े की होती है। जबरदस्त हो गया आंटी, आप तो बड़ी एक्सपर्ट हैं। मैं बनाती रहती हूँ, दोस्तों को खिलाती हूँ, फ्रूट चाट भी। अरे वाह, ये तो बहुत बना रहती हूँ घर में। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा मैं अपनी मामा से बात करी, मेरी मामा भी ऐसी है। बनाती भी, खिलाती भी, अपनी दोस्तों को भी खिलाती हूँ। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। सर सवाल कर लेते हैं आपसे। सवाल ये, एक लड़का है, मई में पैदा हुआ लेकिन वो अपनी सालगिरह जून में बनाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मई में पैदा हुआ, जून में सालगिरह? नहीं। आंटी को समझ आइए आपको सवाल? पैदा तो वो मई में हो गया है। हाँ जी। जो डेट भी होगी उसकी जी, लेकिन वो जो अपनी सालगिरह जून में मनाता है, ऐसा क्यों? हालांकि अगर फरवरी भी हो तो कह सकते हैं कि भी वो 29 डेज होते हैं और 28 होते हैं, चलो उसका कुछ 4 साल बाद हिसाब आता है। ये मई में पैदा हो कि तो ये जून में कैसे आ सकता है? कि 1 महीने का वो छिला निकाल के निकाल लेता है। अरे जबरदस्त, आंटी ने बात ही खत्म कर दी है। कैसे पूरा कर लेता होगा फिर जून में महीने को, तो वहाँ से शुरू कर लेता है। चल नहीं आंटी, ऐसा नहीं। लेकिन आपने जवाब बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। सर कोई नहीं, आपको भी आइडिया? नहीं, नो आइडिया मुझे इस टाइम। चले जी, कोई आइडिया नहीं। और इसके अलावा क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? कुछ भी मम्मा। अच्छा, मुझे आपने कोई ऐसी बात आपने हमें बतानी है जो कभी आज तक आपने पहले अपनी मदर से ना की हो और आपको कभी हेजिटेशन फील होती हो, तो अब हम आपको मौका देते हैं, आप अपनी मामा से ये बात कह सकते हैं। ये ऐसा था कि जिस तरह मैं अपना स्टडी वगैरह करता था, तो उस टाइम मुझे अपना इश्यूज़ हुआ कि मेरी स्टडीज़ क्लियर नहीं हो पाई थी, तो वो अपनी अम्मी से मैं नहीं शेयर करता था कि किस तरह इन लोगों को बताऊं कि मेरा इनके रिजल्ट वगैरह अच्छा नहीं आता, तो छोड़ दिया था। तो बस उसी का होता था। तो माशाल्लाह से मैंने उसको दोबारा क्लियर अप किया और अपनी MS वगैरह क्लियर किया और न्यू जॉब वगैरह कर रहा हूँ, बस इस वजह से। ये बस कभी पहले हाँ ये बात जो कभी पहले आपने मामा को नहीं बताई थी ये झिड़कियाँ भी खाई थी, बड़े पैसे जाए कराए। तुम इतने पैसे जाए करा दिए। अब खुद पढ़ के खुद कर रहा है, जॉब भी कर रहा है और अपनी फीस भी खुद देता है। ये तो अच्छी बात होगी। अब आपको अंदाजा होता होगा कितनी तकलीफ होती है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो माँ के जब बंदा पढ़ता है ना, फिर पता चलता है। जाहिर है, फिर सैलरी के साथ इसको भी देखना पड़ता है। जब एक्स्ट्रा जाते हैं उससे बंदा कहता है पहले क्यों नहीं कर लिया था। मुझे भी देता है।
ये तो और अच्छी बात। मैं इससे दबा के लेती 2 खर्चा 2 मैंने भी तुम्हें इतना खिलाया। जबरदस्त, अब तो बनता है भाई, अब तो डबल बनता है बल्कि। हाँ बनता है अल्लाह और मेहनत आंटी कोई रेसिपी शेयर कर दें आप हमारी ऑडियंस के साथ, वो हो सकता है आपकी रेसिपी घर में ट्राई करें और आपको दुआएं दें। अच्छा। हाँ हम रशियन सैलड बना लेते हैं बहुत अच्छी। उसमें जैसे सेब होते हैं और एप्पल यानी और आलू थोड़े से और मटर बॉयल, और इसके अलावा वो ले सकते हैं आप केले और अनार और अंगूर, और वो फिर जो क्रीम मिलती है और की ले लें या फिर की ले लें, उसको मैश करके फिर उसके अंदर प्लस थोड़ा सा नमक प्लस थोड़ी सी वो दूध प्लस थोड़ी सी काली मिर्च, इन सबको मैश करके फिर सारा फल सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के ना फिर वो बड़ी खूबसूरत सी ग्रेवी आती है, और उसके अंदर आप थोड़ा सा ये सैलड पत्ता भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। सब आप जैसे बता रही है मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लग गया। ये मदद करती है। बहुत ही टेस्टी। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत अच्छा लगा है। इस्तेमाल होती है और चाट के तौर पे भी होती है इस्तेमाल। जबरदस्त हो गया जी भाई, ये जरूर हमारी ऑडियंस आपकी रेसिपी ट्राई करेंगे, और ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से बात करके। और भाई देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सी आंटी भाई हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी मजे की उन्होंने बातें की है। आई होप आपने भी उनकी बातें एंजॉय किया होगा। मुझे लगा ही नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी मदर से ही बातें कर रही हूँ, और मेरी मम्मा भी बहुत ऐसे ही हंसमुख है, और अच्छा लगता है जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, वो आपको प्यार देते हैं और आपसे बातें करते हैं और अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। और जब लोग आपसे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे होते हैं और जब आप भी सुनते हैं तो यकीनन आपको भी अच्छा लगता है। और ये तो हर एक घर की कहानी आप कह सकते हैं, और हर घर में ऐसी बातें होती हैं और अच्छा लगता है। मेरा शो जो एक फैमिली शो है, आप फैमिली के साथ भी बैठ के आप देख सकते हैं और एंजॉय करते हैं। और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप हमें फीडबैक दे रहे हैं, और इस तरह से ही आप मुझे फीडबैक देते रहे और मेरे हौसला अफजाई इस तरह से करते रहे ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी जगहों पर जाऊँ और अच्छे लोगों को आपसे मिलवा सकूँ, और आप भी जान पाएँ उन लोगों को और उन लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, और अच्छा लगता है जानकर। तो आइए देखते हैं भाई और भी यहाँ पर कितने खूबसूरत लोग हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे कुछ मस्ती करते हैं, कुछ उनसे भी जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम बता दें अपने। शाकिरुल्लाह। और आपने देखा है कैमरे की तरफ, बिल्कुल ठीक है। और आपका क्या नाम है? रहीम गुल। रहीम गुल। तो लाहौर से हैं आप? नहीं, पेशावर से। ठीक है, पेशावर से। तो लाहौर में भाई क्या करते हैं आप? हम जॉब कर रहे हैं इधर ही। जॉब कर रहे हैं, किस किस्म की जॉब है आपकी? होटल लाइन में कर रहे हैं। अच्छा, होटल में जॉब करते हैं? जी। तो लाहौर में दिल लग गया आपका? बहुत दिल लगे। अच्छा, बहुत दिल लग गया भाई लाहौर में आपका। कौन सा भी जगह है जो बड़ी आपको अच्छी लग रही है? ये पार्क भी अच्छा लग रहा है। अच्छा। और रेस्टोरेंट में जब ड्यूटी करता हूँ तो ड्यूटी टाइमिंग भी बहुत अच्छा लगता है। तो क्या खाने में क्या पसंद आया अभी तक लाहौर का? खाने में तो फास्ट फूड वगैरह पसंद है ज़्यादा। अच्छा जी। फास्ट फूड भाई पसंद है। क्या है फास्ट फूड में आपको पसंद खाने में? क्लब सैंडविच ज़्यादा पसंद है। अरे कमाल हो गया भाई, वाह। और आपको भाई क्या पसंद है? आप भी कुछ अपनी पसंद बता दें। अब यहाँ आपने खामोशी से खड़े ही रहना है आपने। मुझे पाकिस्तानी खाने पसंद है। क्या पसंद है आपको? पाकिस्तानी। पाकिस्तान में तो हम रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लाहौर में हैं, अभी लाहौर की कोई बताएं कौन सी जगह जो अभी तक बहुत अच्छी लगी आपको? सारी लाहौर अच्छी है। सारी लाहौर अच्छी है। तो लाहौर का खाना कैसा है? अच्छा है। क्या लाहौर का खाना है? बारबेक्यू उसका अच्छा है बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद। अरे ज़बरदस्त हो गया भाई। और लड़के तो बहुत मज़े चीज़ों के नाम बता रहे हैं, और मुझे तो पहले ऑलरेडी भूख बहुत लगने लग गई है। और इसके अलावा सवाल कर लेते हैं आप दोनों से। सवाल ये है, एक लड़का है, उसकी जो सालगिरह है वो पैदा हुआ है मई में, लेकिन अपनी सालगिरह वो जून में मनाता है। क्यों ऐसा है? क्यों वो ऐसे करता है? पैदा लड़का जो है मई में पैदा हुआ लेकिन अपनी सालगिरह जून में मनाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो है ना एक वो जगह का नाम होगा ना, जब जून में मनाते हैं तो वो मई में पैदा हुआ और जून में सालगिरह मनाता है। तो शायद वो आप पास हैं। आप, मैं हिंट दे रही हूँ आपको। उसी जगह का नाम जून होगा। अच्छा, उस जगह का नाम जून होगा? हाँ जी। या मई। एग्जैक्टली, इन्होंने राइट भाई बताया, उस जगह का नाम जो है। हाँ, तो वो अपनी सालगिरह जो है जून में मनाते हैं। एग्जैक्टली भाई, सही इन्होंने जवाब दिया। और इतने इंटेलिजेंट है आप पता है आप मेरे शो के ये पहले हैं जिन्होंने इस जवाब जो है ना इस सवाल का जवाब सही दिया।
थैंक यू। वैसे मुझे और भी बहुत टैलेंट है। मैं अच्छा, और क्या टैलेंट है भाई, मेरे से शेयर करें ना, क्या टैलेंट है आप? क्रिकेट भी खेलता हूँ और पबजी भी बहुत शौक से खेलता हूँ और साथ लड्डू भी खेलता हूँ। अच्छा जी। तो काम नहीं करते आप? काम भी करता हूँ साथ, ऐसे नहीं कि काम नहीं करता, काम भी साथ करता चले जी, बहुत अच्छा हो गया। और अब आपके लिए टंग ट्विस्टर है, ठीक है? आपने कहना है पीतल के पतीले में, ठीक है? हाँ, पपीता पीला पीला। आप ट्राई तो करें ना, पीतल के पतीले में, हाँ, पपीता पीला पीला। ये नहीं कह सकते। चले, फालसे का फासला कहना है आपने। फासले का फासला, फालसे का फासला, पालसे का फासला, पालसे का फासला, 10 दफा कहना और तेज कहना है। पालसे का फासला, 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 पासले का पालसा। दोनों ही मिक्स कर दिए। और सर अब आपने भी कहना है, आप तो खामोशी से देख रहे हैं बस। ये सॉन्ग सुना देंगे आपको, ये गाना सुना देंगे आप। चले जी, ये माइक और आपने गाना सुना। खैर देख ज्वंदना चारई दे माद बिल्तुन पचड़ो मस्पेरा मयना जमका उदा आसमान उद दे टोल जहान जहान उद दे माल खूब नाराजी पख्वा की मी जानन 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 उद दे। चले, जबरदस्त हो गया भाई। और इसका मतलब बता दे, क्या मतलब है इसका, कुछ पता है? बहुत मुश्किल है, नहीं पता। चले ठीक है। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। और देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर 2 लड़के मौजूद थे और ये पेशावर से भाई ये बिलोंग करते हैं, लाहौर में रहते हैं, काम करते हैं। तो भाई वो पश्तो मुझे गाना सुनाना चाह रहे थे। आई होप आप जो पश्तो समझते हैं उनको तो समझ आती होगी। और अच्छा लगता है भाई, मेरे शो में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। मैं अपने शो में हर तरह के लोगों से बात करती हूँ भाई, और ये मेरा काम है और मेरी कोशिश होती है कि प्यारे प्यारे लोग आए और उनसे हम मज़े की हम उनसे बातें करें उनसे। नाजरीन, मैं मौजूद थी यहाँ पर जिलानी पार्क में, और जिलानी पार्क में आपको साथ साथ मैंने खूबसूरत मनासिर भी दिखाए हैं भाई, और खूबसूरत लोगों से भी मिले हैं आप। और आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा आज के शो को। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आए लोगों से मज़े की बातें करके, उनसे मस्ती करके, कुछ टंग ट्विस्टर्स के ज़रिए मैं उन्हें तंग करती हूँ और कुछ उनसे इंटरेस्टिंग सवालात और ट्रिकी सवालात भी मैं उनसे करती हूँ। और भाई हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे जो लाहौरी हैं ख़ासतौर पर, बहुत भाई इंटेलिजेंट हैं और फ़ौरन वो मुझे मेरे सवालों के जवाब भी देते हैं। लेकिन आज के शो में जो मैंने सवालात किए थे वो थोड़े से ट्रिकी भी थे और मज़े के भी थे, और आज मुझे इतने अच्छे जवाबात नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो मुझे जवाबात भी अच्छे मज़े के दिए जो कि सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपने भी, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो आज का पहला सवाल जो मैंने शामिल किया था वो ये था कि एक लड़का जो कि मई में पैदा हुआ लेकिन वो सालगिरह वो जून में मनाता है, ऐसा क्यों है? और एक ने भाई मुझे सही जवाब दिया था और इस सवाल का जवाब ये था, मई बेसिकली गांव का नाम है, तो वो मई के गांव में पैदा हुआ और जो सालगिरह वो जून में मनाता है। सिंपल सा इसका जवाब था। और ये मैं आपको बता दूं, मई जो ये गांव है ये बेसिकली इंडिया में पाया जाता है और उस गांव का नाम है मई, तो इसी वजह से वो मई में पैदा हुआ, मतलब उस गांव में वो पैदा हुआ, मई के गांव में। और वो जबकि सालगिरह अपनी जो है वो जून में मनाता है। तो आप देख सकते हैं मैं जिस ट्रैक पर चल रही हूँ यहाँ पर लोग जो है इस ट्रैक पर एक्सरसाइज भी करते हैं और अपने आप को फिटनेस रखने के लिए रनिंग भी करते हैं। तो दूसरा सवाल ये शामिल कर लेते हैं हम। दूसरा सवाल ये था कि कैसा मुल्क है जहाँ पर 3 सूरज निकलते हैं, और इसके भी जवाब मुझे बड़े मज़े के मिले। किसी ने मुझे कहा 3 तो सूरज होते ही नहीं है भाई, एक ही सूरज है पूरी दुनिया में। और मैं आपको बता दूं भाई एक ऐसा मुल्क है, ये है नॉर्थ चाइना है, जहाँ पर 3 सूरज हैं जो निकलते हैं और एक साथ ही निकलते हैं, ये 3 जगहों पे निकलते हैं। तो इन सवालों के ये जवाबात थे। और अक्सर जो लोग होते हैं मुझे कहते हैं भाई हमें आप हमारे नॉलेज में इजाफा करती हैं, इस तरह के सवालात हमसे पूछती हैं, तो आप कोशिश किया करें हमारे लिए आसान सवाल लेकर आया करें। तो भाई वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। मुश्किल सवालात अगर आप लोग जानेंगे तो फिर ही उसके बाद आपको आसान सवालात आप लोगों से मैं करूँगी ना, आप जानेंगे।
तो बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से आप मेरे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, और इसी तरह से आप मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें और मेरी हौसला अफजाई करते रहें और हमारे प्रोग्राम को पसंद करते रहें। देखना मत भूलिएगा, ये आपका अपना शो है बूझो तो जीतो। आप जुमेरात से इतवार तक देख सकते हैं। लाहौर न्यूज़ HD पर लगता है 7 बजे, और 7 बजे आपने टाइम को नोट कर लेना है और आपने देखना है जुमेरात से इतवार तक बूझो तो जीतो। और मुझे कहते हैं जी महरीन फातिमा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, महरीन फातिमा ऑफिशियल के नेम से मेरा इंस्टाग्राम है। आप ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त ली जाए, और मेरा तो दिल चाहता है मैं आपसे और मज़ीद मज़े की बातें करूं, तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मैं करूंगी आपसे और मज़े की बातें। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।